बहुत ही जरूरी है, करेक्ट। तब हम इसको देखेंगे। अभी आप जब होंडा देख रहे हैं, तो अगर होंडा का भी एक थीम है, एक पैटर्न है, वो वही पोस्ट करेगा, करेक्ट। आप देख सकते हो उसके पिक्चर में आपको एक सिमिलैरिटीज दिखेगी, वो एंगल्स दिखेंगे आपको, हमेशा वही एंगल्स दिखेंगे, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये लगातार आपको वही एंगल्स दिख रहे हैं। तो एक सिमिलैरिटी, एक पैटर्न, एक अपनी पहचान बनाने का कोशिश है वो। हम टाटा पे आते हैं। आप देखिए, फिर आपको एक ही थीम दिखेगा। आप देख सकते हैं मामा अर्थ और टाटा के, अगर मैं दोनों पेजेस को सामने सामने रख दूं, अब इसकी सिमिलैरिटीज दिख रही है आपको, और यहां दिख रहा है एक कलर, आपको पहचान में आएगा। ये उस कम्युनिटी की पहचान है, ये उस ग्रुप की पहचान है। सही बोल रहे हो ना? तो जैसे जब आप अपना ब्रांड खड़ा करेंगे, तो आप जब कुछ करेंगे, तो आप एक पहचान अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए एक थीम पकड़े, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर कोड्स पकड़े, पर्टिकुलर टाइप ऑफ थीम पकड़े, और उसी थीम में अपने आप को आगे लेके जाए। भले कम्युनिटी लेट आएगी, थोड़ी लेट आ सकती है, थोड़ी जल्दी आ सकती है, उसका कोई गारंटी होता नहीं है। जल्दी लाने के लिए वही है कंसिस्टेंसी। आप ये देखेंगे कि ये लोग कंसिस्टेंट होंगे, इनके पोस्ट हमेशा कंसिस्टेंट होंगे, ऑन टाइम, ऑन पेस। अब मैं आपको एक बहुत मस्त बात बताता हूँ। अमन गुप्ता बोट है, उन्होंने लिंक्डइन पे एज अ इन्फ्लुएंसर स्टार्ट किया था। जब वो लिंक्डइन पे अलग अलग लोगों से बात करते थे, अलग अलग अपनी पहचान बनाते थे, तब उन्होंने लिंक्डइन से अपना स्टार्ट किया था। अब हमने टाटा ग्रुप देख लिया। हाँ, एक मिनट, सिलेबस पे आ जाते हैं हम। Understanding how to implement strategies and engage with your community, ranging from creating a welcome message to your audience to responding। ये मैं पूरा एक फनल में बताऊंगा। चलिए अब एक काम करते हैं, हम फनल शुरू ही करते हैं, हमारे पास टाइम भी ज्यादा है नहीं, है ना? तो हम उस पे फनल पे ही काम करते हैं। तो मैं आपको आज मैं फनल बनाना सिखाऊंगा। अब सोच रहे होंगे आप ये क्या है। तो एक चीज होती है हमारे, मतलब जब आपको मार्केटिंग करना है, अब हम थोड़ा सीरियस मोड में आएंगे। अब हमने बहुत सारी बातें कर ली, हमने बहुत सारी वो चीजें देख ली कि इंस्टाग्राम पे क्या करना चाहिए, फलाना, फेसबुक पे क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। अब हम आएंगे फनल पे। ये आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताया जाएगा, ये आपको कहीं पर नहीं बताया जाएगा, ये जनरल ज्ञान नहीं होगा। ये आपको बहुत ही स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि आपको फनल बनाते कैसे हैं। अगर आपने ये सीख लिया, तो आप सेल्स के किंग हो जाएंगे। आप, और फनल क्यों बनाते हैं? आप अगर किसी भी स्टार्टअप या किसी भी कंपनी या किसी भी जगह जाइए, वहां एक डिजाइन और सिस्टम और फनल होता है। उसके बिना अगर आप करते हैं, तो आपका हे वायर रहेगा बिजनेस। आपको खुद नहीं समझेगा मैं क्या करूं, कहां से क्या करूं। अगर फनल के बिना काम करेंगे, तो आपका पूरा बिजनेस हे वायर रहेगा। आप कभी उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा किस स्टेप पे क्या एक्शन लेना है। आप रैंडम काम करेंगे, जैसा काम आते जाएगा आप करते जाएंगे, जो बेहद ही बकवास चीज होती है। तो जब हम फनल बनाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा वाटरफॉल मॉडल से।
आप सोच रहे हो कि वाटरफॉल मॉडल होता क्या है? तो जनरली ये एक टर्म है जो हमें बहुत इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है ना? और ये लाइफ का इसको गांठ बांध ले, वाटरफॉल मॉडल पे आप गांठ बांध लें कि इससे बेहतरीन मॉडल कोई नहीं होता। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको वाटरफॉल मॉडल फॉलो करना है, नहीं तो आपका बिजनेस विद इन 1 ईयर विल बी इन लॉस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, मार्केटिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जब आप प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दूसरा है। तो अगर मैं चलिए गूगल पे डालता हूँ वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, कोई भी इमेज उठा लेंगे। मैं ये आप सोच रहे होंगे मैं क्यों, कि आपके लिए भी इजी है। जब आप सोच रहे होंगे कि वाटरफॉल मॉडल पढ़ना कैसे है, तो आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ गूगल पे लगेगा। देखिए हर जगह आपको ये दिखाएगा वाटरफॉल मॉडल। अब ये जो पर्टिकुलर वाटरफॉल मॉडल है ये कोडिंग के लिए है, लेकिन ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये आपके लिए होगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स, आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट जानना है और आप कैसे उसको फुलफिल करते हैं। क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट में रिक्वायर्ड है? डू यू हैव द मार्केट स्पेस? इसको एक और स्टेप बोलते हैं एनालिसिस। क्या आपने एनालिसिस किया है कि आपके मार्केट का, आपके प्रोडक्ट का मार्केट में कितना शेयर है, या आपके पास कितनी ऑडियंस है? सेकेंड स्टेप डिजाइन। डिजाइन का मतलब आप अपने प्रोडक्ट को, अपने पैकेजिंग को ऐसे डिजाइन करें, अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करें कि वो आपके रिक्वायरमेंट्स को सूट करे, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को सूट करे। ये याद रखिएगा कि ये फ्लो में क्यों है, क्योंकि डिजाइन के लिए आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के लिए आपको रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन दोनों चाहिए, टेस्टिंग के लिए आपको डेवलपमेंट डिजाइन एंड रिक्वायरमेंट चाहिए। स्टेप बाय स्टेप, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है ये। आपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, आपने रिक्वायरमेंट्स देख लिया, आपने प्रोडक्ट फिर डिजाइन कर लिया, फिर आप उसको डेवलपमेंट में लेके गए। थर्ड स्टेप, आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, आपने प्रोडक्ट बनाया। फोर्थ स्टेप, आपने उसको टेस्ट किया, आपने बीटा टेस्टिंग की, सॉफ्टवेयर में बीटा टेस्टिंग होती है, आपने प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट किया। फिफ्थ, आपका आपने मार्केट में उसको रिलीज किया, और सिक्स्थ उसको मेंटेन रखा। क्या हमने ये सब अपने प्रोडक्ट के लिए किया है कभी? देखिए आप जब सोच रहे होंगे कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, इसके बिना भी बिजनेस चलते हैं, डेफिनेटली मैं मना नहीं करूंगा, इसके बिना भी बिजनेस चल रहे होंगे। बट मैं इसका एक कॉमन चीज बताता हूँ, आप फॉर्च्यून 500 से लेके इंडिया की टॉप 1000 कंपनी में ढूंढ लीजिए, बिना इसके वो कोई कंपनी नहीं चलाता, क्योंकि यहां पर हर चीज का एक डिपार्टमेंट बनता है। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस डिपार्टमेंट, डिजाइन R&D, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट हो गया आपका, मेंटेनेंस, सेल्स एंड सपोर्ट। जब तक ये नहीं बनेगा तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे? करेक्ट। अब मैं इसको CRM के टर्म में लेके जाता हूं। सो मोस्टली CRM टर्म इज ऑल्सो सिमिलर। मेरे को लगा था कि CRM टर्म्स डिफिकल्ट होते हैं, बट डिफरेंट होते हैं, बट दे आर ऑल्सो द सिमिलर CRM टर्म। CRM मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट टर्म्स पे, राइट? तो अब आप समझ गए, जब भी आपको कुछ भी, आप अगर आपका प्रोडक्ट है, आप बैठ के सोचिए उस पर। एनालिसिस बहुत जरूरी है, एरिया वाइज एनालिसिस करें। जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, उसमें उसकी कितनी स्पेस है, कितना मार्केट कैप है, कितने कॉम्पिटिटर्स है, रिस्क मैनेजमेंट्स, कि अगर ये लेफ्ट गया, ये राइट गया, तो मेरा क्या मेथोलॉजी मेरी प्लेस्ड है कि मैं उसको कैसे संभालू। ये एडवांस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो MBA में आपको पढ़ाया जाता है 3rd ईयर में।
लोग सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग उसके बिना हो जाती है, डिजिटल मार्केटिंग बिना इसके नहीं होगी। फेसबुक पे 2 ऐड चलाने से, इंस्टाग्राम पे 2 ऐड चलाने से आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एड्स चला रहे हैं। आपको पहले समझना होगा, आपको जानना होगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आप खुद के ब्रांड बना, आप कोई भी आदमी खुद का ब्रांड बना सकता है इसके थ्रू। तो जब आपका ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, दैट इज वाटरफॉल मेथोलॉजी, तब आप आते हैं कस्टमर रिलेशन फनल में। अब कभी भी किसी भी जगह पे जाएंगे या किसी भी वेल नोन पर्सन के पास जाएंगे, तो वहां पे देखेंगे कि एक बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट बना होगा, कहीं ना किसी डिपार्टमेंट में फ्लो चार्ट बना होगा जहां पर अलग अलग टाइप के स्टेप्स लिखे होंगे, राइट। अब हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो हम जब डिजिटल मार्केटिंग करने जाते हैं, सबसे पहले हमें क्या लगता है, प्रोडक्ट हमने बना लिया, मार्केट में डिप्लॉय कर दिया वाटरफॉल मॉडल, या जो भी आपको जैसा सही लगे, आपके ऊपर है ना। जब आपने वो डिप्लॉय कर दिया, अब उसको कैसे बढ़ाएं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे पहले आपको लगेगा एक वेबसाइट या ऐप, बेसिकली लैंडिंग प्लेटफॉर्म। हम उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट आपका, सेकेंड आपका एप्लीकेशन, ठीक है। 2 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा आप कहाँ लेके जाओगे। कोई आपके पास लैंडिंग प्लेटफॉर्म तो है नहीं जहां पर आप इंस्टाग्राम पे उसको पूरी पूरी चीजें तो बता नहीं सकते, राइट। ये नोट करिएगा, ये डायग्राम बनाइए आप लोग को जरूरी है डायग्राम बनाना। हम लोग सोच रहे होंगे, मैं बीच बीच में जो है कि मेरे को ना बोलते बोलते हमारे माउथ का वो खराब हो जाता है, तो बीच में कुछ छोटी छोटी चीजें लेनी पड़ती है ताकि माउथ का स्लिपेज ना हो। ये हो गया आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां से आपको सामान बेचना है, जहां से आप लोगों को दिखाएंगे। और ये कोई भी हो, चाहे आपका लैपटॉप का बिजनेस हो, कंप्यूटर का बिजनेस हो, आपका कोई भी चीज का बिजनेस हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से पेमेंट्स आती हैं। यहां पर आपका पे नाउ का बटन बनता है। आप चाहे तो कस्टमर सपोर्ट रख के उससे बात करके पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन जो सेल्फ पेमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक बिजनेस के लिए, सेल्फ पेमेंट्स, खुद से जो क्लाइंट आके पे करता है, अगर वो खुद देख रहा है, खुद रुचि रख रहा है, तो वो इसी के थ्रू आएगा। अब डिजिटल मार्केटिंग मतलब इसको अब बेचे कैसे। हमने लैंडिंग पेज बना दिया, हमने टूल्स का यूज किया, आप टूल्स लिख लीजिए। हमने लैंडिंग पेज के लिए टूल्स यूज किए। वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट मेकिंग टूल जो आपको पसंद हो, जो आपके कन्वीनियंट पे हो। वर्डप्रेस, सिंपलीफाई, 100 एड्स आते हैं। मैं किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं कर रहा। वर्डप्रेस क्यों पसंद है, क्योंकि बहुत इजी है, ग्लोबली है, उसके लिए बहुत चीजें बनी हुई हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा वर्डप्रेस पे जाए, क्योंकि बहुत इजी है। एक और चीज आप यूज कर सकते हैं, शॉपिफाई। फेसबुक का जो शॉपिफाई है, ये आपको एक अलग डायमेंशन देता है, जो वर्डप्रेस से बेटर नहीं है। वर्डप्रेस जितना कस्टमाइजेशन नहीं है इसमें, लेकिन ये आपका स्टोर कनेक्ट कर देता है, आपका पेमेंट से लेके सब कुछ कनेक्टेड है वर्डप्रेस, सॉरी शॉपिफाई। बहुत इजी पड़ता है, फेसबुक एड्स चलाने के लिए बहुत इजी पड़ता है, सब बहुत इजी पड़ता है। तो जनरली आप क्या करिए, शॉपिफाई को रखिए बैकएंड में, पेमेंट और प्रोडक्ट दिखाने के लिए शॉपिफाई को रखे, डिजाइन वर्डप्रेस पर है। अब मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता, गूगल एड्स में बहुत टेक्निकल हो गए थे, शायद लोगों को पसंद नहीं आया था।
क्योंकि लास्ट क्लास में कोई आया नहीं था, है ना। मुझे पता नहीं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। शॉपिफाई को बैकएंड पे रखें, वर्डप्रेस को डिजाइन करें। जो चेहरा होता है, जैसे ये चेहरा है, हम जैसे अगर कोई भी वेबसाइट पे जाए, ये चेहरा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पे नाउ करूंगा ना, तो शॉपिफाई पे लेके जाएगा। तो ये होता है एक हाइब्रिड लैंडिंग पेज। जहां पे आप शॉपिफाई का फंक्शन लेते हैं, फेसबुक के शॉपिफाई का फंक्शन लेते हैं, और आप वर्डप्रेस का चेहरा लेते हैं, दिमाग शॉपिफाई का चेहरा वर्डप्रेस का, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, एक बेहतरीन वेबसाइट बन जाती है आपके पास। वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स बन जाएंगी। आपको कोई टेंशन नहीं होगा लाइफ टाइम के लिए। बिजनेस बढ़ाना हो तो आपके पास वेबसाइट रेडी है। सेकेंड है होस्टिंग राइट्स। लोग जनरली क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते समय होस्टिंग के लिए बहुत पैसे देते हैं। आप थोड़ा रिसर्च करें, होस्टिंगर पे जाएं, गोडैडी और बहुत सारे बड़े बड़े हैं। होस्टिंगर पे जाएं, आपको बहुत सस्ते में मिलेगा। आपको 2,000 रुपए में वेबसाइट बन जाएगी आपकी, मैक्सिमम। मैक्सिमम आपकी 2,000 रुपए में वेबसाइट बनेगी और लाइव हो जाएगी। उसके साथ आपको मिलेगा ईमेल। हम कस्टमर एंगेजमेंट पे आएंगे, हम पहले अपना वेबसाइट का खत्म कर लें। तो हमने बना दिया वेबसाइट। अब वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाओगे, और वेबसाइट जाएगी कहाँ? तो दो गेटवे बनेंगे, एक तो एंट्री का, और एक एग्जिट का। एग्जिट कहाँ करेगा बंदा? पेमेंट पे। पेमेंट और प्रोडक्ट परचेज, या आपका सर्विस परचेज, जो भी आपका सर्विस है वो परचेज हो चुका है। करेक्ट। अब एंट्री कहां से होगी आपकी? यहां पे आप ट्रैफिक कैसे लाओगे? अब हम बनाएंगे एक और लाइन, सिंपल लाइन। अब हम दिमाग लगाएंगे, हम डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, हम कैसे लाएंगे? दो टाइप के होंगे। दो टाइप के लोग होते हैं आपके लैंडिंग पेज पे। दो टाइप के लोग हैं, एक तो आपके पुराने कस्टमर्स और एक तो नए क्लाइंट्स। करेक्ट। पुराने कस्टमर के लिए हम अलग काम करेंगे। पहले हम नए क्लाइंट्स, हम डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे देखेंगे। पहला तो हो गया आपका सोशल मीडिया। पहला हो गया आपका सोशल मीडिया, फिर हो गया आपका ईमेल, फिर हो गया आपका गूगल। क्लियर? ये हो गया आपका, और ये आपका गूगल एड्स।
और ये तीनों के भी दो पार्ट होंगे, सॉरी, ईमेल का एक ही पार्ट है, सोशल मीडिया का एक पार्ट है, गूगल सर्च एक पार्ट है। गूगल सर्च में मतलब गूगल एड्स हो गए, वो आप चला रहे हैं, आप वहां से नए क्लाइंट्स ला रहे हैं, वहां से आप लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कैसे फ्लो बन रहा है? गूगल पे आपने ऐड चलाया, गूगल में बंदे ने ऐड देखा, वो एक नया क्लाइंट है, वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे गया, वहां से उसने पेमेंट किया। ये एक जनरल फ्लो होगा। और ये मत सोचिए कि हर बंदा पे करेगा, जो बंदा पे किया है उसका एक वे हो सकता है। ये आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा क्लाइंट गूगल से आया, कौन सा क्लाइंट ईमेल से आया, कौन सा क्लाइंट सोशल मीडिया से आया। अब आप समझ रहे हैं कितना बारीकी से आपको हर चीज प्लान करनी पड़ती है जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बड़ा करते हैं। आपको यूट्यूब पे सब बता देंगे, ईमेल मार्केटिंग कर दीजिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दीजिए, फैंसी टर्म्स। वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने व्यूज बढ़ाने हैं। उनको अपने व्यूज बढ़ाने हैं तो वो कर रहे हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि सेल्स कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। तो अभी हम आते हैं सोशल मीडिया पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसे बहुत से सोशल मीडिया है अपने पास। ऐसे बहुत से सोशल मीडिया हो गए होंगे, है ना? आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया है। ये आपका ट्विटर हो गया, ये हो गया आपका इंस्टा एंड फेसबुक। यहां से हो गया आपका ट्विटर, लिंक्डइन एंड ईटीसी। और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द व्हाट्सएप एंड अदर्स। यहां से ट्रैफिक सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया से ट्रैफिक न्यू क्लाइंट, न्यू क्लाइंट से वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे आया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म से पेमेंट्स पे गया। ये आपकी कम्युनिटी मैनेज कैसे करेंगे? अब मैं बताऊंगा, अगर किसी ने इंस्टा पे आपको देख लिया, अब हम आएंगे एड्स कैसे चलते हैं। अब हम आएंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एड्स कैसे चलेंगे। करेक्ट। अगर आपको पता है कि मेरे 30% क्लाइंट इंस्टाग्राम और फेसबुक से आ रहे हैं, अगर हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मुझे फेसबुक ऐड चलाना है। ठीक है। और एड चलाने से आपको क्या होगा ना, अगर आप बेसिक्स एड्स भी चलाते हैं, तो जब आप एड चलाएंगे तो आपके पास और भी ऑडियंस आएगी, ऑर्गेनिक अपने आप आएगा। सोशल मीडिया को बूस्ट करने का एक ही तरीका है, एड्स चलाने से। तो जब आप एड्स चलाते हैं ना, अपने आप लोग आएंगे, अपने आप उसका रेंज बढ़ेगा, अपने आप आएंगे। तो वो आपके अपने आप को, आपको अगर आप ट्रैक कर रहे हो, आपको पता है वो सोशल मीडिया से आया है, आपको पता है कि वो नया क्लाइंट है। अगर उसने पुराना परचेज, यहां पर आप चेक करोगे ओल्ड क्लाइंट और न्यू क्लाइंट। न्यू क्लाइंट है तो उसको वेबसाइट पे भेजा, उसने इंफॉर्मेशन देखी। अब उसने अगर नहीं खरीदा, इफ पेमेंट इज नॉट मेड, तब आप क्या करेंगे? तब आप उसको वापस डंप करेंगे रीमार्केटिंग फनल पे। जो फिर से डिसाइड करेगा कि वो कहां से आया था। क्या वो फेसबुक से आया था? तो उसको वापस एड्स दिखाएंगे। अनुमान है कि 3 से 4 बार जब वो बंदा ऐड देखेगा, तो मोस्टली वो आपका ऐड अगर देखा है 3 से 4 बार, वो इंटरेस्टेड है, वो आपसे बात करना चाहता है। आपने फ्रीक्वेंसी देखी एड्स में कि वो 4 बार है,
आपने उसने उसको कॉल किया, उसको मैसेज किया, उसको डीएम किया, आपने उसको कुछ ना कुछ किया। इफ यस, और अगर उसने पेमेंट कर दिया है तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक और बड़ा डेटाबेस बनेगा पेड क्लाइंट्स का, जो पेड क्लाइंट के फनल में जाएगा। फिर यहां से आप उससे आप उसको अभी यहां से आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे? फीडबैक, ये आपका कंटेंट बनेगा। जब आप उससे वीडियो के थ्रू में फीडबैक लेंगे, उसको बोलेंगे गूगल पे जाइए, मेरे वेबसाइट को रेट करिए, है ना, और उससे आप वापस उसको आप घुमा फिरा के वापस आप उसको लेके आएंगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो पोस्ट करे। वो फीडबैक का मतलब क्या अगर वो पोस्ट ना हुआ तो? तो आप समझ रहे हैं सोशल मीडिया किस तरह आपका क्लाइंट बेस बनाता है। आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने 4 सोशल मीडिया बनाए, आपने हर जगह उसको वेबसाइट को डाला, तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आया। अब वेबसाइट के आने के बाद दो चीज होगी, या तो पेमेंट करेगा या तो नहीं करेगा। अगर उसने पेमेंट किया तो वो पेड क्लाइंट बना, पेड क्लाइंट बना तो आपने उससे फीडबैक लिया, और उस फीडबैक को आपने वापस एड्स के जैसा चलाया और आपने उसको सोशल मीडिया पे डाला, तो ये एक सर्कल बन गया। अब वो फीडबैक देख के और नए क्लाइंट्स आएंगे। अब अगर उसने पे नहीं भी किया है तो वो तो रीमार्केटिंग फनल पे चला गया। ईमेल, आप सोच रहे होंगे ईमेल का क्या काम? ईमेल का सोच रहे होंगे क्या काम है? तो जनरली ईमेल आपके सब क्लाइंट्स को जाता है, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो। पेमेंट किया है तो भी ईमेल जाएगा, पेमेंट नहीं किया है तो भी ईमेल जाएगा। ईमेल हर स्टेप पे जाता है। अगर उसने पेमेंट किया है तो योर ऑर्डर हैज बीन बुक्ड। फीडबैक लेना है, अगर वो फीडबैक व्हाट्सएप पे नहीं दे रहा है, अलग अलग तरीके होंगे फीडबैक लेने के। व्हाट्सएप होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम के डीएम्स पे होंगे, ईमेल से होगा। ईमेल आपको हर जगह भेजना है। बहुत सस्ता होता है, आपको मेलचिम फ्री में देता है 2000 ईमेल महीने के, सॉरी 10,000 ईमेल महीने के, 2000 कॉन्टैक्ट्स को। अनलिमिटेड है, लगभग 10,000 ईमेल्स बहुत होते हैं। और अगर आप आपका दिखेगा कि आप ईमेल से जब आप ट्रैक करेंगे कि मेरा क्लाइंट ईमेल से आया है, तो आप ईमेल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ईमेल में इन्वेस्ट करेंगे, ईमेल को अपने बड़ा करेंगे। करेक्ट। गूगल एड्स इज गूगल एड्स, उसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ, उसके बारे में दोबारा हम ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब ये आपका सोशल मीडिया फनल कंप्लीट करना है। अभी सोशल मीडिया फनल में आप क्या करेंगे? वेलकम मैसेज, कोई क्लाइंट आपको फॉलो किया है तो आप उसको वेलकम, डिफॉल्ट होता है फेसबुक इंस्टाग्राम में सबके पास डिफॉल्ट होता है कि अगर कोई आपको फॉलो किया तो आप उसको मैसेज भेज रहे हो, थैंक यू फॉर फॉलोइंग अस, डू चेक आउट आवर रेंज ऑफ प्रोडक्ट। और आपने क्या किया, उसको धीरे से वहां से वेबसाइट पे भेज दिया। गया तो दो चीज होगी, या तो फनल में आके वापस उसको एड्स दिखेंगे, या तो पे करेगा। करेक्ट।
या तो थर्ड पार्टी क्यों आपसे कांटेक्ट करे और सपोर्ट सेक्शन, मतलब वो एक सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है। मैं सोशल मीडिया के थ्रू की बता रहा हूँ, करेक्ट। उसको आपने वेलकम मैसेज भेजा। अब आपने जब भी कुछ नया इवेंट किया या फॉर्म्स किए या कुछ भी नया किया, इवेंट अपडेट मैसेज भेजा आपने अपने क्लाइंट को कि आज हमारे साथ ये हुआ है, हमने ये चीज लॉन्च की है, हमने ये फंक्शनैलिटी लॉन्च की है, तो आपने अपने फॉलोअर्स को मैसेज भेजा। बहुत सारे टूल्स आते हैं मार्केट में जो आपको अलाउ करते हैं आपके सारे फॉलोअर्स को एक साथ धीरे धीरे मैसेज भेजने के लिए। ये आपका है, इवेंट अपडेट किया आपने उनको। व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया कर सकते हैं, 3 चीज आप कर सकते हैं। और सोशल मीडिया फॉलोअर बढ़ाने के लिए जब आपका ये फनल चलेगा, तो सोशल मीडिया फॉलोअर बढ़ाने के लिए आप जब लोगों को व्हाट्सएप करेंगे तो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ईमेल पे नीचे आपके सोशल मीडिया लिख के आएगा। ईमेल के लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर बता देता हूं। सेंड करने के लिए आपको मेलचिम्प, ये आपको सेंड करने के लिए 10,000 ईमेल हर महीने फ्री देता है। 2,000 कॉन्टैक्ट्स आप अनलिमिटेड डाल सकते हैं, उसका कोई कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ईमेल बनाने के लिए बहुत इजी है, बी प्रो। बहुत इजीली ईमेल, बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं आपको, थोड़े से टेक्स्ट चेंज करने, आपका ईमेल बन जाएगा। करेक्ट। ये आपका सोशल मीडिया फनल। अब आपको पता है कि आपको कहां से स्टार्ट करना है। छोटा छोटा चीज से स्टार्ट करना है। पहले आपने इंस्टाग्राम बनाया, अपना फेसबुक आईडी बनाया, ट्विटर बनाया, लिंक्डइन बनाया, व्हाट्सएप बनाया। वहां से आपने अपने लोगों को वेबसाइट के बारे में जागरूक किया, मेरा प्रोडक्ट जानिए, चेक करिए। कंटिन्यूसली आपने पिंग किया। अगर आपके पास फंड्स है तो आपने एड्स चलाए, फंड्स नहीं है तो आपने ऑर्गेनिकली किया, है ना। जैसे ही वो आपके लैंडिंग पेज पे आए, आपका काम हो गया। वो आपका ऑडियंस बन चुका है, वो आपकी कम्युनिटी से जुड़ चुका है। अब आपको सेल्स करनी है, तो आप उसको ईमेल भेजेंगे, आप उसको गूगल से टारगेट करेंगे, आप उसको सोशल मीडिया से टारगेट करेंगे, आप उसको वेलकम मैसेजेस भेजेंगे, आप उसको बम्बार्ड करेंगे, आप उसको जबरदस्ती जानेंगे कि आप देखो, मजबूर करो कि आप देखेंगे हमारा प्रोडक्ट। क्योंकि अगर उसने एक बार इंटरेस्ट दिखाया मतलब डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट है, नहीं तो नहीं आता। ये तो बहुत सिंपल सा फनल है। कॉम्प्लिकेटेड फनल्स होते हैं जहां पर अलग अलग चीजें होती हैं। क्योंकि अब अभी आप देखेंगे ना, ये फर्स्ट फनल है। इस इंस्टाग्राम फेसबुक का अलग फनल होगा कि इंस्टाग्राम में कैसे हैंडल करें, ट्विटर पे हम कैसे हैंडल करें, व्हाट्सएप हम कैसे करें लोगों को। व्हाट्सएप के लिए मैं आपको बताया था, तो व्हाट्सएप के लिए आप बहुत चीजें यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का एपीआई यूज कर सकते हैं जो आपको 30 पैसा पर मैसेज पे भेजने देता है। 30 पैसा लगता है उसमें आपको मैसेज भेजने में हर आदमी को। तो समझ लीजिए 100 लोग को भेज रहे हैं तो आपका 3,000 पैसा लगेगा, जैसे 300 रुपए, सॉरी 30 रुपए। तो बहुत चीप है व्हाट्सएप का एपीआई। बाकी एक फ्री का तरीका वो मैं अपने लास्ट के लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाट्सएप के फ्री में कैसे करते हैं। तो ये क्लियर है आपको। आपका कम्युनिटी मैनेज कैसे करना है आपको। कम्युनिटी मैनेज ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपके पास ऑलरेडी, आपके पास क्या पता आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट हो, आपके पास 200-300 क्लाइंट हो, आपने एक डेटाबेस बना के रख लिया है। अब आप उनको ईमेल करो, उनको व्हाट्सएप करें, उनको अपने सोशल मीडिया पे बुलाएं। लेकिन वही बात है कि आपको अपने सोशल ऑन करना पड़ेगा, कंटेंट उसमें कंटिन्यूस रखना पड़ेगा कि अगर सोशल मीडिया पे आए तो आपके साथ जुड़ा रहे। मतलब क्या फिर उसको सोशल मीडिया पे आपके बुलाने का, है ना। तो हाई होप ये बहुत क्लियर है ना। एक केस स्टडी हम ले सकते हैं।
फेसबुक हॉटसूट एंड अदर टूल्स टू ऑटोमेट एंगेजमेंट एक्टिविटी। तो चलिए, अगर आपको मल्टीपल, अगर आपको मैनेज करना है सोशल मीडिया, अगर आप अकेले हैं आपके पास, तो ये हॉटसूट है। फ्री में 4 आपको यूज करने देता है। 4 प्लेटफॉर्म आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना। इंस्टाग्राम, ट्विटर कनेक्ट कर लीजिए, फेसबुक कनेक्ट कर लीजिए, यूट्यूब कनेक्ट कर लीजिए। एक साथ चारों जगह आप पोस्ट कर सकते हैं। तो आपका वो टेंशन हट जाएगा कि हमको 4 जगह जाके अलग अलग करना है। ये मैं मैग्रॉ हिल वाला आपको अगले लेक्चर में लूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा है। आपको कोई नहीं पढ़ाता ये। सिर्फ एक इंस्टीट्यूट आपको ये पढ़ाएगी, अपग्रेड। मैग्रॉ हिल सिर्फ अपग्रेड पढ़ाती है और कोई इंडस्ट्री में नहीं पढ़ाता। और अपग्रेड में भी इसलिए पढ़ाती है कि उनके पास अथॉरिटी, मतलब उनके पास है ये नॉलेज, है ना। नहीं तो किसी के पास ये जल्दी से मिलती नहीं है। मैग्रॉ हिल की जो नॉलेज है हाउ कंटेंट मार्केटिंग की, वो नहीं होती है जल्दी से। तो हम एक केस स्टडी ले लेते हैं कि आज हम केस स्टडी करते हैं बोट की, कि बोट स्टार्ट कैसे हुआ और बना कैसे, है ना। अमन अग्रवाल, उन्होंने लिंक्डइन पे शुरू किया था। पैसे वाले थे, पैसा था उनके पास। लेकिन पैसा होने का ये मतलब नहीं कि ब्रांड बन जाएगा। बहुत से ब्रांड आए हैं, बहुत से ब्रांड गए हैं। अगर हाल ही में आपने देखा होगा तो बिग बाजार बंद हो चुका है ना। ब्रांड फैक्ट्री बंद हो चुका है। ब्रांड थे तो बिग बाजार बहुत बड़ा ब्रांड था देश का, बंद हो गया, है ना। क्योंकि उसका एक जो उसका मॉडल था, उसने स्ट्रक्चर में हमारे एक गलती की थी बिग बाजार ने। मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। बिग बाजार ने हमेशा लीज पे लिया था। अपने जो स्टोर्स थे वो लीज पे थे, तो उसको इतना लीज भरना पड़ता था, प्लस द नंबर ऑफ डिस्काउंट, कि उसका बुक कभी प्रॉफिटेबल आया नहीं। एक सेकेंड। बुक कभी प्रॉफिटेबल आया नहीं। ओवर द टाइम उसका डेप्थ बढ़ता गया। फाइनली मुकेश अंबानी ने क्या किया कि जहां जहां उसके स्टोर्स थे, मुकेश अंबानी ने सारे स्टोर्स खरीद लिए और उनको लीज पे देना बंद कर दिया। और बिग बाजार, ऐसे ही बिग बाजार, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द कंट्री, बंद हो गया। और इट वाज रिप्लेस्ड बाय जियो का स्टार बाजार एंड देन डी मार्ट। तो अमन गुप्ता ने एक लिंक्डइन से शुरू किया था। लिंक्डइन पे वो जाके लोगों को एंगेज करते थे, लोगों को पढ़ाते थे, लोगों को समझाते थे, है ना। धीरे धीरे उनका लिंक्डइन पे फॉलोअर बेस बढ़ता गया। टाइम लगा उनको, फॉलोअर बेस उनका बढ़ गया। उन्होंने गए, उन्होंने क्या किया, चाइना पे मैन्युफैक्चरिंग को पकड़ा। बाद अभी उनका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आ चुका है। स्टार्ट ऑफ द सेशन में उनके पास चाइना में मैन्युफैक्चरिंग था। उन्होंने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग पकड़ा, लाके ईयरफोन्स यहाँ रख दिए। द ओनली मॉडल, जो हमने ये मॉडल बनाया ना, उन्होंने वेबसाइट की जगह पता है क्या यूज किया था स्टार्टिंग में? ये कि हम तो हमारा जनरल मॉडल है। उनका प्रोडक्ट था, उनको पता था वो 2 ही जगह जा सकता है, ई कॉमर्स। वेबसाइट था उनका, लेकिन उनका प्रोडक्ट ई कॉमर्स बेस्ड था। तो उन्होंने जो अपने न्यू क्लाइंट्स के लिए ना, सोशल मीडिया, ईमेल, यहां पर एक और चीज उन्होंने डाली बीच में, Amazon एंड फ्लिपकार्ट। वहां से वेबसाइट अगर आपको जाना है तो उन्होंने ये वाला जो वेबसाइट का फंक्शनैलिटी है ना, इसको रिप्लेस कर दिया Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। Amazon फ्लिपकार्ट पे आओ, बुक करो, लेके जाओ। लेकिन फिर भी वहां पर उसने एक चीज रखा, अगर आपको सपोर्ट सेक्शन चाहिए तो आपको वेबसाइट पे आना ही है। आप कुछ भी करें, आपको वेबसाइट पे आना ही है। कभी ना कभी तो आना ही है। आपका ईयरफोन खराब गया, आपका सबसे पहले Amazon फ्लिपकार्ट जो वारंटी में रहता नहीं है, 7 डे रिप्लेसमेंट के बाद उसका खत्म हो जाता है। कहाँ जाएंगे आप? फ्लिपकार्ट, सॉरी, उसके वेबसाइट पे सर्च करेंगे उसका सर्विस सेंटर। अपने आप उसका ऑडियंस बन गया, उसने आपको रिकॉर्ड कर लिया। फेसबुक पिक्सल या गूगल से आपने रिकॉर्ड कर लिया कि ये बंदा मेरे वेबसाइट पे आया था, मतलब इसके पास बोर्ड का है। इसको डाल दिया मैंने पेड क्लाइंट में, इससे मैंने ले लिया। आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा, Amazon पे रिव्यू डालिए, कि मोस्ट प्रॉब्ली आपने Amazon से लिया होगा, या तो कहीं भी रिव्यू डालिए।
आपने रिव्यू डाला, वो उसको बड़े बड़े वर्ड में मार्केट करेंगे बाद में अगले सेमिनार में। रेटेड 5 स्टार बाय सम दिस मेनी पीपल, रेटेड 4 स्टार ऑन Amazon, रेटेड 4.8 ऑन फ्लिपकार्ट। धीरे धीरे उसने Amazon पे एड्स चलाए। ई कॉमर्स मार्केटिंग बहुत अलग सेगमेंट है ना। उसने Amazon पे एड्स चलाए। ये उनका स्ट्रक्चर है। आपके पास स्ट्रक्चर यही रहेगा जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाई, इसमें आपको फेर बदल करनी है आपके हिसाब से। उन्होंने Amazon से स्टार्ट किया। पहला उनका सर्विस जो सर्विस था, मैंने जब वाटरफॉल मॉडल बताया था, उन्होंने वो एग्जैक्ट वाटरफॉल मॉडल यूज किया है। अमन गुप्ता ने इंटरव्यूज में बोला है, आप कोई भी एंटरप्रेन्योर ले लो, बिना वाटरफॉल मॉडल के नहीं जाता आगे। और जिसमें लास्ट का वर्ड था मेंटेनेंस, अमन गुप्ता वाज वेरी स्मार्ट। अगर आपका ईयरफोन खराब होता है, पहले 1 साल में बोट का सिर्फ एक सर्विस सेंटर था मुंबई में। अगर आपका ईयरफोन खराब होता है तो आपको शिप करना पड़ेगा, वो ठीक करके फिर दे देते, तो लोग नया खरीद लेते थे। शिपिंग कॉस्ट 399, नया ईयरफोन 299 का। तो आप शिप करोगे कि नया खरीदोगे? अब सर्विस सेंटर्स आ गए, अब तो हर जगह सर्विस सेंटर। अब जाके उसका बेस्ट पार्ट है कि 1 साल में आप कभी भी जाके वो प्रोडक्ट आपको बना के नहीं देगा, रिप्लेस करके देगा। कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट, कस्टमर हैप्पी, मोर फीडबैक, वर्ड ऑफ माउथ। अरे मैंने बोट का ईयरफोन लिया था, खराब हुआ, मुझे पूरा बोट का ईयरफोन रिप्लेस करके दिया। उन्होंने मेंटेनेंस को इतना शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया, उन्होंने सपोर्ट सेक्शन का खत्म ही कर दिया बवाल। बोला ईयरफोन आए रिप्लेस कर दो। ऑब्वियसली रेवेन्यू मॉडल पे उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, अगर आप 300 रुपए के ईयरफोन्स खरीदते हो तो उसका कुछ परसेंट हमेशा वो रिप्लेसमेंट के लिए रखते होंगे। अभी जैसे उन्होंने 10 बेचा, 300 रुपए के हिसाब से 10 बेचा, 3,000 रुपए है ना। ओरिजिनल कॉस्ट होगी 250 रुपीज ही, लेकिन 50 रुपए उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो आपको हर में जोड़ के रखेगा। 10 में से कोई एक आएगा, 10 में से कोई एक आएगा रिप्लेस किया, 10 में से 2 आएंगे, 10 के 10 आ गए तो आपका तो नुकसान है। लेकिन जनरली 10 में से 10 नहीं आएंगे, कोई एक दो आएंगे। तो उनका रेवेन्यू मॉडल जो है, रेवेन्यू फनल जो है, वो इतना प्रॉपर होगा कि वो सस्टेन कर पाते हैं। तो यही आपका फनल रहेगा। आपको विजुलाइज करना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे जाएगा। क्या लैंडिंग पेज की जगह आपका व्हाट्सएप आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? व्हाट्सएप पे खेल रहे हैं आप, व्हाट्सएप पे सारे ऑर्डर्स ले रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन ट्रैफिक अल्टीमेटली आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर से लानी है। तो ये स्ट्रैटेजी तो आपकी रहेगी रहेगी। अब आप इसमें क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? जैसे मैं आप बताता हूं, अभी ग्लो एक बहुत अपकमिंग ब्रांड है, ऑलरेडी दे आर मेकिंग 12 करोड़ एवरी ईयर। ओके, उन्होंने लैंडिंग पेज की जगह अपना इंस्टाग्राम रख दिया। स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम से ऑर्डर करो। ओवर द टाइम जाके उन्होंने बाद में वेबसाइट बनाया, क्योंकि वेबसाइट बहुत जरूरी था उनके लिए, बट फर्स्ट उन्होंने इंस्टाग्राम रख दिया लैंडिंग पेज अपना। किसी ने व्हाट्सएप रखा हुआ है, किसी ने गूगल फॉर्म रखा हुआ है। ये आप, मार्केटिंग इज ऑलवेज प्रोडक्ट बेस्ड। आप 100 जगह से मार्केटिंग सीखते होंगे, सब आपको बताएंगे ये कर बहुत अच्छा होगा। प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मार्केट में क्या है, कैसा वो स्टैंड करता है, उसका क्या लेना देना है। तब तो ये जो फनल है, ये आपके प्रोडक्ट के हिसाब से मॉडिफाई होगा। सिंपल। तो चलिए, एनी क्वेश्चंस? तो हम क्वेश्चंस लेते हैं। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चंस है?
कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, वैसे तो ज्यादा 5 ही लोग हैं, 1 2 3, जिसमें से 2 ही जन है। तो सुविधा सर, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो, धर्मेंद्र सर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है सर किसी का भी। तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग डेटा आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन, और साथ ही साथ मैं आपको मैग्रॉ हिल के बारे में बताऊंगा कि मैग्रॉ हिल कंटेंट मार्केटिंग कैसा जाएगा आगे, है ना। तो जुड़िएगा जरूर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम सर।